नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनटों में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त से पहले नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए फार्मर आईडी को अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे सही किसानों की पहचान सुनिश्चित होगी, फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगेगी और योजना का पैसा सीधे और पारदर्शी तरीके से पात्र किसानों तक पहुंचेगा। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में एआई की एंट्री के साथ शिक्षा में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जहां आधुनिक तकनीक के जरिए बच्चों की पढ़ाई और अधिक स्मार्ट, इंटरैक्टिव और प्रभावी बनेगी, जिससे सीखने की गुणवत्ता बेहतर होगी और छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने में मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। महतारी वंदन योजना की 26वीं किस्त जारी कर दी गई है, जिसके तहत लाभार्थी महिलाओं के खातों में 1000 रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है, जिससे आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में अब हालात धीरे धीरे सामान्य होते नजर आ रहे हैं। लंबे समय बाद रात के समय भी लोगों की आवाजाही बढ़ी है। सुरक्षा बलों की सक्रियता और लगातार ऑपरेशन के चलते लोगों में विश्वास बढ़ा है, जिससे स्थानीय जीवन फिर पटरी पर लौटता दिख रहा है। बस्तर के गांवों में अब रौनक लौटने लगी है। जो घर लंबे समय से खाली पड़े थे, उनमें फिर से चूल्हे जलने लगे हैं। सुरक्षा माहौल बेहतर होने और सरकारी योजनाओं के असर से लोग अपने गांव वापस आ रहे हैं, जिससे क्षेत्र में सामान्य जीवन बहाल हो रहा है। रायपुर में जमीन के दामों में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी और नए प्रोजेक्ट्स की वजह से रियल एस्टेट सेक्टर में उछाल आया है। इससे शहर का विकास तेज हुआ है और आर्थिक गतिविधियों में भी वृद्धि दर्ज की जा रही है। धान खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। फर्जी पंजीकरण और गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। इससे असली किसानों को फायदा मिलेगा और खरीदी व्यवस्था को अधिक मजबूत और भरोसेमंद बनाया जा रहा है। रायपुर में नई कृषि तकनीक अपनाकर बैंगन की खेती ने एक किसान की किस्मत बदल दी, जहां उन्नत तरीकों से खेती कर 1 एकड़ में करीब 1,33,000 रुपए का मुनाफा हासिल किया गया, जिससे अन्य किसानों के लिए भी आधुनिक खेती अपनाने की प्रेरणा मिल रही है। छत्तीसगढ़ में 35 स्कूलों की तस्वीर बदलने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए लघु निर्माण कार्यों के लिए 2.97 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है, जिससे बुनियादी सुविधाएं बेहतर होंगी, छात्रों को बेहतर माहौल मिलेगा और शिक्षा व्यवस्था को नई मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आईपीएल के बाद अब छत्तीसगढ़ में सीसीपीएल क्रिकेट लीग का रोमांच देखने को मिलेगा, जहां कई बड़े खिलाड़ी मैदान में उतरकर अपना जलवा बिखेरेंगे, जिससे प्रदेश में क्रिकेट के प्रति उत्साह और खेल प्रतिभाओं को नया मंच मिलने की उम्मीद है। सरकारी अस्पतालों में दवाओं की कमी की शिकायतों के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। अधिकारियों को तुरंत व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। इससे मरीजों को समय पर इलाज मिल सकेगा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। खाद की कालाबाजारी पर सख्त रुख अपनाते हुए सरकार ने साफ संदेश दिया है कि जमाखोरी या ज्यादा कीमत वसूली करने वालों पर सीधे जेल की कार्रवाई होगी। वहीं दावा किया गया है कि खरीफ सीजन से पहले पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध रहेगा, जिससे किसानों को किसी भी प्रकार की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने 12 दिनों की छुट्टी देने का फैसला किया है, जिससे कर्मचारियों को आराम और परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। साथ ही इससे कार्य जीवन संतुलन बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है। कोरबा की जीवनदायिनी हसदेव नदी को नया जीवन देने की तैयारी तेज हो गई है, जहां जल संरक्षण, सफाई और पुनर्जीवन के प्रयासों से नदी को फिर से स्वच्छ और समृद्ध बनाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे क्षेत्र की जल व्यवस्था और पर्यावरण को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। जंगलों में अवैध कटाई रोकने के लिए अब ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया गया है। इससे दूर दराज के इलाकों पर नजर रखना आसान हुआ है। प्रशासन इस कदम को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा प्रयास मान रहा है, जिससे जंगलों की सुरक्षा और मजबूत होगी। छत्तीसगढ़ के एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत अदरक की खेती ने किसानों की तस्वीर बदल दी है, जहां उन्नत तकनीक और बाजार से बेहतर जुड़ाव के चलते किसानों ने 2 गुना मुनाफा कमाया, जिससे उनकी आय बढ़ी है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती मिली है। छत्तीसगढ़ के युवा अब स्टार्टअप की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। सरकार भी उन्हें आर्थिक मदद और मार्गदर्शन दे रही है। इससे नए व्यवसाय शुरू हो रहे हैं और रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। ग्रामीण इलाकों में बार बार ट्रांसफार्मर फेल होने की समस्या को लेकर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। खराब ट्रांसफार्मरों को तुरंत बदलने और मरम्मत के निर्देश दिए गए हैं। इससे ग्रामीणों को बिजली समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। बस्तर में पर्यटन गतिविधियों में तेजी देखी जा रही है। नए पर्यटन स्थलों को विकसित किया जा रहा है और प्रचार प्रसार बढ़ाया जा रहा है। इससे पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है और स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं।
हैं। छत्तीसगढ़ में किसानों के बीच ड्रिप इरिगेशन जैसी आधुनिक तकनीकों को अपनाने का चलन बढ़ रहा है। इससे पानी की बचत हो रही है और फसल उत्पादन में सुधार आ रहा है। सरकार भी इस दिशा में किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। गर्मी बढ़ने के साथ छत्तीसगढ़ के कई गांवों में पानी की किल्लत गहराती जा रही है। लोग अब टैंकरों पर निर्भर होते जा रहे हैं, जिससे हालात चुनौतीपूर्ण बन गए हैं। प्रशासन जल संकट से निपटने के प्रयास कर रहा है, लेकिन कई इलाकों में अभी भी स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। छत्तीसगढ़ के लोकल बाजारों में महंगाई का असर साफ नजर आने लगा है। सब्जियों, राशन और जरूरी सामान के दाम बढ़ने से आम लोगों का बजट बिगड़ रहा है। व्यापारी भी बढ़ती लागत का हवाला दे रहे हैं, जिससे बाजार में खरीदारी का रुझान भी धीरे धीरे कम होता दिख रहा है। अयोध्या की पावन धरती अयोध्या पर छत्तीसगढ़ की सत्संग मंडली ने भक्ति और संस्कृति का अद्भुत संगम प्रस्तुत करते हुए अपनी विशेष पहचान बनाई, जहां उनके सुरों की गूंज ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया और प्रदेश के लिए गौरव का नया इतिहास रच दिया। छत्तीसगढ़ में स्किल ट्रेनिंग लेने के बाद भी युवाओं को नौकरी नहीं मिलने से नाराजगी बढ़ती जा रही है। कई युवा बेहतर अवसरों की तलाश में भटक रहे हैं। इससे सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता पर सवाल उठ रहे हैं और रोजगार के नए अवसर पैदा करने की मांग तेज होती जा रही है। ऑनलाइन सेवाओं के बावजूद ग्रामीण इलाकों में लोगों को कागजी प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। इंटरनेट की कमी और जागरूकता के अभाव में डिजिटल सेवाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। इससे लोगों को बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं और समय की बर्बादी होती है। छत्तीसगढ़ में नई औद्योगिक नीति लागू होने के बाद जमीन अधिग्रहण को लेकर कई जगहों पर विवाद बढ़ गए हैं। स्थानीय लोग अपनी जमीन को लेकर चिंता जता रहे हैं, जबकि प्रशासन विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में जुटा है। इस मुद्दे पर संतुलन बनाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच अब भी बड़ी समस्या बनी हुई है। दूर दराज के क्षेत्रों में अस्पताल और डॉक्टरों की कमी के कारण लोगों को इलाज के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इससे गंभीर मरीजों को समय पर उपचार नहीं मिल पाता और स्थिति और बिगड़ जाती है। छत्तीसगढ़ के गांवों में अधूरी सड़कों के कारण लोगों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश और गर्मी के मौसम में आवागमन और भी मुश्किल हो जाता है। स्थानीय लोग कई बार प्रशासन से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन काम पूरा न होने से नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़ में पर्यावरण संरक्षण के दावों के बावजूद खनन क्षेत्रों में प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। धूल और प्रदूषित हवा से आसपास के गांवों के लोग प्रभावित हो रहे हैं। इससे स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ रही हैं और पर्यावरण को बचाने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग जोर पकड़ रही है। छत्तीसगढ़ के रोजगार मेलों में युवाओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, लेकिन चयन की संख्या सीमित होने से कई युवा निराश लौट रहे हैं। इससे यह साफ हो रहा है कि रोजगार के अवसरों की अभी भी कमी है और सरकार को इस दिशा में और प्रयास करने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ में ई गवर्नेंस लागू होने के बावजूद कई सरकारी सेवाएं अब भी ऑफलाइन प्रक्रियाओं पर निर्भर हैं। इससे लोगों को अपेक्षित सुविधा नहीं मिल पा रही है। सिस्टम को और बेहतर बनाने की जरूरत महसूस की जा रही है, ताकि आम जनता को सही मायनों में राहत मिल सके। मुख्यमंत्री ने नरेंद्र मोदी को बेल मेटल से निर्मित माता कौशल्या के राम की भव्य कलाकृति भेंट कर प्रदेश की समृद्ध कला और सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय मंच पर सम्मान पूर्वक प्रस्तुत किया, जिससे पारंपरिक शिल्पकारों को भी नई पहचान मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। छोटे व्यापारियों पर टैक्स नियमों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। जटिल प्रक्रियाओं और बढ़ती लागत के कारण कारोबार करना मुश्किल हो गया है। इससे छोटे व्यवसाय प्रभावित हो रहे हैं और व्यापारियों में असंतोष की भावना भी बढ़ती जा रही है। बस्तर में होमस्टे कल्चर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे पर्यटन को नया बढ़ावा मिल रहा है। स्थानीय लोग अपने घरों को पर्यटकों के लिए खोल रहे हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो रही है और क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिल रही है। शहरों में ट्रैफिक जाम अब आम समस्या बन चुका है। बढ़ती गाड़ियों और संकरी सड़कों के कारण लोग रोजाना घंटों जाम में फंसते हैं। इससे समय और ईंधन दोनों की बर्बादी हो रही है और लोगों में इस समस्या को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की कमी के कारण मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर पर्याप्त स्टाफ नहीं होने से इलाज में देरी हो रही है। इससे लोगों का भरोसा सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर कम होता जा रहा है। स्वच्छता अभियान के बावजूद कई इलाकों में गंदगी की समस्या बनी हुई है। नियमित सफाई नहीं होने से बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। स्थानीय लोग प्रशासन से बेहतर व्यवस्था की मांग कर रहे हैं, ताकि साफ सफाई की स्थिति में सुधार हो सके। नई शिक्षा नीति को लेकर छात्रों और शिक्षकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बदलाव को समझने और लागू करने में समय लग रहा है। इससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है और कई जगहों पर स्पष्ट दिशा निर्देश की कमी महसूस की जा रही है।
बीमा योजनाओं के क्लेम में देरी से किसान परेशान हो रहे हैं। समय पर भुगतान नहीं मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है। इस समस्या को लेकर किसान लगातार आवाज उठा रहे हैं और सरकार से जल्द समाधान की उम्मीद कर रहे हैं। इंटरनेट विस्तार के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन कई गांव अब भी कनेक्टिविटी से दूर हैं। इससे डिजिटल सेवाओं का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा मजबूत करने की जरूरत महसूस की जा रही है। ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बार बार बिजली जाने से रोजमर्रा के काम प्रभावित हो रहे हैं। इससे लोगों में नाराजगी बढ़ रही है और बेहतर बिजली आपूर्ति की मांग तेज होती जा रही है। खेल प्रतिभाओं को पर्याप्त संसाधन नहीं मिलने से उन्हें आगे बढ़ने में कठिनाई हो रही है। बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाओं की कमी के कारण कई खिलाड़ी अपने प्रदर्शन को निखार नहीं पा रहे हैं। इस दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत महसूस की जा रही है। नई सड़क परियोजनाओं में देरी के कारण लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। अधूरे काम के चलते आवागमन में परेशानी हो रही है। लोग जल्द निर्माण कार्य पूरा करने की मांग कर रहे हैं ताकि उन्हें राहत मिल सके। युवाओं का पलायन अब भी एक बड़ी समस्या बना हुआ है। बेहतर रोजगार की तलाश में वे बड़े शहरों की ओर जा रहे हैं। इससे गांवों और छोटे शहरों का विकास प्रभावित हो रहा है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आदिवासी संस्कृति को बचाने के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। पारंपरिक कला और परंपराओं को संरक्षित करने के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इससे सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने में मदद मिल रही है और जागरूकता भी बढ़ रही है। भिलाई स्टील प्लांट में टरबाइन ब्लास्ट की घटना में 5 कर्मचारी घायल हो गए, जिन्हें तुरंत उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है और सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा करने के निर्देश दिए गए। बस्तर के हस्तशिल्प को अब डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए नई पहचान मिल रही है। स्थानीय कारीगर अपनी पारंपरिक कला को ऑनलाइन बेचकर देश विदेश के ग्राहकों तक पहुंच बना रहे हैं। इससे न सिर्फ उनकी आय में बढ़ोतरी हो रही है, बल्कि बस्तर की सांस्कृतिक विरासत को भी नया जीवन और व्यापक बाजार मिल रहा है। स्कूलों में शिक्षकों की कमी को लेकर अभिभावकों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। कई सरकारी स्कूलों में पर्याप्त स्टाफ नहीं होने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इस स्थिति को लेकर प्रशासन पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का दबाव तेजी से बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में साइबर ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस ने पहली बार बड़े स्तर पर सख्त कार्रवाई की है। आधुनिक तकनीक और डिजिटल ट्रैकिंग के जरिए कई अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इस कदम से लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ी है और ऑनलाइन लेन देन को लेकर भरोसा भी मजबूत हुआ है। लखनलाल देवांगन ने नवनिर्मित विद्युत उपकेंद्र का लोकार्पण करते हुए क्षेत्र में बिजली आपूर्ति को मजबूत बनाने का संदेश दिया, जिससे स्थानीय लोगों को बेहतर विद्युत सुविधा, निर्बाध आपूर्ति और विकास कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। किरण सिंह देव ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और विधायक के रूप में गांव चलो घर चलो अभियान की शुरुआत करते हुए कार्यकर्ताओं को गांव-गांव तक पहुंचकर जनसंपर्क बढ़ाने, सरकार की योजनाओं की जानकारी देने और जनता से सीधा संवाद मजबूत करने का आह्वान किया। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क निर्माण के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत किया जा रहा है। नए मार्ग बनने से आवागमन आसान हुआ है और विकास कार्यों को गति मिली है। इससे स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं और क्षेत्र में स्थिरता व सामान्य जीवन की वापसी का माहौल बन रहा है। छत्तीसगढ़ में जल संकट से निपटने के लिए अब स्थानीय स्तर पर नए प्रयोग शुरू हो गए हैं। गांवों में जल संरक्षण, तालाब गहरीकरण और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे उपाय अपनाए जा रहे हैं। इन प्रयासों से भविष्य में पानी की कमी को कम करने की उम्मीद बढ़ी है और लोगों में जागरूकता भी तेजी से फैल रही है। छत्तीसगढ़ के छोटे शहर अब तेजी से शहरीकरण की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। नई सड़कें, बाजार और आधुनिक सुविधाओं के विकास से इन शहरों का स्वरूप बदल रहा है। इसके साथ ही लोगों की जीवन शैली में बदलाव आ रहा है और स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को भी नया बल मिल रहा है। पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी लगातार मजबूत हो रही है। वे अब सिर्फ प्रतिनिधि नहीं बल्कि फैसले लेने में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक बदलाव की नई लहर देखने को मिल रही है और महिलाओं के सशक्तिकरण को वास्तविक मजबूती मिल रही है। छत्तीसगढ़ में स्टार्टअप शुरू करने के इच्छुक युवाओं को कागजी प्रक्रियाओं में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जटिल नियमों और मंजूरी की धीमी प्रक्रिया के कारण नए बिजनेस शुरू करने में देरी हो रही है। इससे युवा वर्ग में निराशा बढ़ रही है और नियमों को सरल बनाने की मांग उठ रही है। खनिज संपदा से समृद्ध होने के बावजूद छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस मुद्दे को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि संसाधनों का सही वितरण कैसे हो। बेहतर नीति और पारदर्शिता के जरिए इस अंतर को कम करने की जरूरत महसूस की जा रही है। सरकारी योजनाओं की जानकारी अब भी कई गांवों तक पूरी तरह नहीं पहुंच पा रही है। जागरूकता की कमी और सूचना तंत्र की कमजोरी के कारण लोग लाभ से वंचित रह जाते हैं। इससे योजनाओं का वास्तविक प्रभाव कम हो रहा है और सूचना प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता सामने आ रही है।
महिला स्व सहायता समूहों ने गांवों की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी है। छोटे छोटे व्यवसायों के जरिए महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। इससे परिवार की आय बढ़ रही है और सामाजिक स्तर पर महिलाओं की भागीदारी भी मजबूत हो रही है। नए उद्योगों के आने से छोटे शहरों में किराए के मकानों की मांग बढ़ गई है। काम के लिए बाहर से आने वाले लोगों के कारण रियल एस्टेट में हलचल तेज हुई है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी फायदा मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में विकास के दावों और जमीनी हकीकत के बीच का अंतर कई जगहों पर साफ दिखाई देता है। कई योजनाएं कागजों तक सीमित रह जाती हैं, जिससे आम लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। पारदर्शिता और निगरानी को मजबूत करने की मांग अब लगातार तेज होती जा रही है। सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लास शुरू की गई है, लेकिन नेटवर्क की समस्या पढ़ाई में बड़ी बाधा बन रही है। कई जगह इंटरनेट कनेक्शन कमजोर है, जिससे छात्र पूरी तरह से डिजिटल शिक्षा का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं और पढ़ाई का स्तर प्रभावित हो रहा है। धान के समर्थन मूल्य को लेकर किसानों के बीच चर्चा तेज हो गई है। किसान बेहतर दाम की मांग कर रहे हैं ताकि उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिल सके। इस मुद्दे को लेकर सरकार से जल्द निर्णय लेने की उम्मीद जताई जा रही है और किसान संगठनों की सक्रियता भी बढ़ रही है।